को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु जी को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के बेहद जी प्रभावशाली उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु जी से है। वैसे तो हल्दी के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन दौलतमान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए। साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ के लिए भी उन्हें हल्दी लगाई जाती है। पूजा के समय कलाई पर या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आई है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये प्रयोग कारगर और प्रभावशाली माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में परेशानी आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको गुरु ग्रह को मजबूत शुभ करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग से हम गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलवा सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक छुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो, या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक छुटकी हल्दी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हुई हल्दी का दान करें। पीसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके गुरु ग्रह कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ना शुरू जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की सबूत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप किसी भी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितने भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है।
अगर आप हल्दी प्रत्येक गुरुवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बने जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अब बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे स्थिति में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान वाले जल में हल्दी की एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी, तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इस समस्या से मुक्ति मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जहां आपका घर है। अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा बना दें, जैसे लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाई थी, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वॉश नहीं होगा। नकारात्मक ऊर्जा आपके द्वारा बनाई हुई हल्दी की रेखा को नहीं भेद पाएगी। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी हल्दी प्रतिदिन छिड़के, और आप ये उपाय सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होगी। और जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है, उसे निकालकर आप अपने माथे पर तिलक लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होगी। मनपसंद जीवन साथी की जो कामना है वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले। उसके बाद शुद्ध पानी ले ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या फिर हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको ये एक बहुत ही अचूक उपाय गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है एक प्लेन कागज। उस कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए, जो 2 कॉपी वाला प्लेन कागज होता है। उसके ऊपर आपको हल्दी से श्रीन लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्रीन लिखे और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें।
प्रातःकाल जब पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे आप हर गुरुवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर गुरुवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित प्राप्त हो जाती है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है और मां लक्ष्मी का श्री बीज मंत्र जो आपने लिखा है ये चमत्कारी रूप से काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी गुप्त चीज हैं जिसे हल्दी के अंदर रखने से माता लक्ष्मी धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। दोस्तों, हमारी रसोई घर में रखी हल्दी में कुछ दाने काली मिर्च के डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप बुधवार की रात कुछ दाने काली मिर्च के लेकर आएं। इसके बाद एक लाल रंग के कपड़े पर रात भर इन दानों को रखा रहने दें। इसके बाद इन दानों को अगले दिन यानी गुरुवार के दिन इन दानों को हल्दी में डाल दें। 7 दिन बाद इन दानों को फिर से बदल दें। ऐसा आप लगातार 1 महीने तक करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत वापस आ जाएगी। घर में जो धन आता है वो रुकने लगेगा और घर में बरकत भी होने लगेंगी। आप सिर्फ 1 महीने तक इस उपाय को करके देखिए, 101% आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियां भी कमजोर होती हैं। घर के सदस्यों पर आने वाली विपत्तियां भी टलती हैं। अब बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गौ माता को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की, तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और इस चने को दाल को उन आटे की लोई के बीच में रख दें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गौ माता को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं तो वो भाई दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। जब गुरु ग्रह अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। हल्दी का ये छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो दोस्तों, आप इन उपायों को जरूर करें। ये बहुत ही छोटे, बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।